ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाया गया प्रधानमंत्री और पात्र वास्तविक नहीं है। सिलेंडर फाइल 27A एक राजनीतिक थ्रिलर कहानी देश की राजधानी में सर्दियों की ठंडी रात थी। टीवी चैनलों पर एक ही खबर चल रही थी। एलपीजी घोटाला, प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप, सोशल मीडिया पर गैस स्कैम ट्रेंड कर रहा था। विपक्ष के नेता राघव मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि प्रधानमंत्री आर्यव्रत सिंह की सरकार ने गरीबों की गैस सब्सिडी में हजारों करोड़ का घोटाला किया है। लेकिन आरोप और सच के बीच एक लंबा अंधेरा था। वरिष्ठ खोजी पत्रकार अनन्या सेन को एक अनजान ईमेल मिला। सब्जेक्ट फाइल 27A एलपीजी सब्सिडी डाइवर्जन। फाइल में बैंक ट्रांजैक्शन, एजेंसी रिकॉर्ड और कुछ गुप्त नोट्स थे। दस्तावेजों से ऐसा लग रहा था कि हजारों फर्जी खातों में सब्सिडी ट्रांसफर की गई है। लेकिन एक बात अजीब थी, सभी मंजूरी स्थानीय स्तर पर हुई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय की कोई सीधी साइन नहीं थी। अनन्या को लगा या तो यह बहुत बड़ा खेल है या बहुत बड़ी साजिश। जांच में सामने आया कि कुछ राज्य स्तरीय अधिकारी और निजी गैस एजेंसी मालिक मिलकर डमी कनेक्शन बना रहे थे। फर्जी आधार नंबर, फर्जी बैंक खाते, फर्जी डिलीवरी रिकॉर्ड। हर महीने करोड़ों की सब्सिडी गायब हो रही थी। लेकिन मीडिया में कहानी को इस तरह पेश किया गया जैसे सब कुछ सीधे प्रधानमंत्री के आदेश से हुआ हो। अनन्या ने एक व्हिसल ब्लोअर अधिकारी विवेक राणा से मुलाकात की। उसने बताया, मैडम, हमने ऊपर शिकायत भेजी थी, लेकिन बीच में ही रोक दी गई। कुछ ताकतवर लोग नहीं चाहते थे कि यह सामने आए। अब मामला सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, यह सत्ता, विपक्ष और मीडिया के बीच की जंग बन चुका था। संसद में हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस्तीफे की मांग की। प्रधानमंत्री आर्यव्रत सिंह ने कहा, अगर एक भी रुपया गलत गया है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों। जांच एजेंसी को खुली छूट दी गई। सीबीआई की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। घोटाले के पीछे एक कारोबारी लॉबी और कुछ भ्रष्ट अधिकारी थे जो राजनीतिक माहौल को भड़काकर फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने जानबूझकर दस्तावेज लीक किए ताकि आरोप सीधे शीर्ष नेतृत्व पर जाएं और असली खिलाड़ी बच निकले। लेकिन अनन्या की रिपोर्ट और जांच एजेंसी की कार्रवाई से पूरा नेटवर्क बेनकाब हो गया। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चली, एलपीजी सब्सिडी घोटाले का पर्दाफाश, 14 गिरफ्तार, कई अधिकारी निलंबित। देश में बहस अभी भी जारी थी। लेकिन एक बात साफ थी, सच तक पहुंचने के लिए शोर से ज़्यादा साहस चाहिए। अनन्या अपनी डायरी में लिखती है, राजनीति में आरोप हथियार हो सकते हैं, लेकिन सच हमेशा दस्तावेजों में छिपा मिलता है। ये रहा आपका टेक्स्ट कम वर्टिकल स्पेस कमेंट के साथ और सभी विराम चिन्ह हटाकर हाथ तैयार किया गया संस्करण। न्यायालय बनाम सत्ता। देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी थी। मामला था एलपीजी सब्सिडी घोटाला। कोर्ट रूम नंबर 3 खचाखच भरा हुआ था। मीडिया, राजनीतिक विश्लेषक, आम नागरिक, सबकी निगाहें एक ही केस पर थीं। विशेष लोक अभियोजक आरव मेहरा ने अदालत में कहा, माय लॉर्ड, ये केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये उन गरीब परिवारों के अधिकारों की चोरी है जो रसोई गैस पर निर्भर थे। बचाव पक्ष के वरिष्ठ वकील सुमित देसाई खड़े हुए, आरोपों को राजनीति से अलग करके देखना होगा। शीर्ष नेतृत्व को बिना ठोस प्रमाण के कटघरे में खड़ा करना न्याय का अपमान है। अदालत में सन्नाटा छा गया। व्हिसल ब्लोअर विवेक राणा को गवाह के तौर पर बुलाया गया। अभियोजक ने पूछा, क्या आपने फर्जी खातों की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी थी? विवेक ने कहा, हाँ सर, मैंने लिखित शिकायत की थी। अभियोजक ने पूछा, क्या कोई कार्रवाई हुई? विवेक ने कहा, शिकायत आगे बढ़ी, लेकिन अचानक फाइल गायब हो गई। बचाव पक्ष ने जिरह शुरू की, क्या आपके पास ये प्रमाण है कि शिकायत को जानबूझकर रोका गया? विवेक चुप हो गया। अदालत में तनाव बढ़ गया। फॉरेंसिक टीम ने बैंक ट्रांजैक्शन और सर्वर लॉग पेश किए। खुलासा हुआ कि 48,000 फर्जी एलपीजी कनेक्शन बनाए गए। सब्सिडी राशि एक ही नेटवर्क से जुड़े खातों में ट्रांसफ़र हुई। सिस्टम में लॉगिन कुछ जिला स्तरीय अधिकारियों के आईडी से हुआ, लेकिन शीर्ष स्तर से सीधा आदेश साबित नहीं हुआ। बाहर मीडिया दो धड़ों में बंटा था। कुछ चैनल इसे सिस्टम फेल्योर बता रहे थे, कुछ इसे सत्ता का संरक्षण कह रहे थे। संसद में बहस जारी थी, लेकिन अदालत में सिर्फ
सबूत बोल रहे थे ने लंबा फैसला पड़ा। अदालत के सामने प्रस्तुत साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि एलपीजी सब्सिडी में व्यापक स्तर पर धोखाधड़ी हुई। दोषी जिला अधिकारी, एजेंसी मालिक और कारोबारी लॉबी को कठोर दंड दिया जाता है। शीर्ष नेतृत्व के विरुद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण न होने के कारण उन्हें आरोपों से मुक्त किया जाता है। कोर्ट रूम में अलग अलग प्रतिक्रियाएं थीं। कुछ लोग संतुष्ट थे, कुछ निराश पत्रकार। अनन्या सेन कोर्ट के बाहर कैमरे के सामने खड़ी थी। यह फैसला सिर्फ सजा का नहीं, सिस्टम सुधार का भी संकेत है। सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन न्याय सबूतों से तय होता है। कैमरा धीरे धीरे धुंधला हो जाता है। स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं। सच की लड़ाई जारी है। परछाइयों की वापसी। कोर्ट का फैसला आ चुका था। दोषियों को सजा मिल चुकी थी। देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन सत्ता के गलियारों में एक खामोशी थी। खतरनाक खामोशी। घोटाले में सजा पाए कारोबारी ललित खन्ना की जेल में अचानक मौत हो जाती है। रिपोर्ट कहती है हार्ट अटैक। लेकिन पत्रकार अनन्या सेन को एक गुप्त संदेश मिलता है। 27A अभी खत्म नहीं हुआ है। असली फाइल 27AX खोजो। अनन्या समझ जाती है खेल अभी बाकी है। प्रधानमंत्री आर्यव्रत सिंह की पार्टी के अंदर ही गुटबाजी शुरू हो चुकी थी। कुछ वरिष्ठ नेता मानते थे कि घोटाले की वजह से पार्टी की छवि धूमिल हुई। कुछ लोग इस संकट का फायदा उठाकर नेतृत्व बदलना चाहते थे। इसी बीच खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट सामने आती है। घोटाले के दौरान कुछ संवेदनशील डेटा विदेशी सर्वर पर ट्रांसफर हुआ था। क्या यह सिर्फ भ्रष्टाचार था या देश को अस्थिर करने की साजिश? अनन्या को एक रिटायर्ड साइबर अधिकारी मिलता है, आदित्य राव। वह बताता है 27AX असली मास्टर लॉग है। उसमें सिर्फ पैसे का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उन लोगों की लिस्ट है जिन्होंने अफवाहें फैलाई, मीडिया नैरेटिव बनाया और राजनीतिक उथल पुथल खड़ी की। मतलब घोटाला सिर्फ आर्थिक नहीं था, ये राजनीतिक अस्थिरता का ऑपरेशन था। अनन्या को पता चलता है कि उसकी अपनी टीम में से कोई जानकारी लीक कर रहा है। उसका सहयोगी कबीर संदिग्ध बन जाता है। एक रात पार्किंग लॉट में हमला होता है। अनन्या बाल बाल बचती है। कबीर गायब हो जाता है। संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश को अस्थिर करने की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसी वक्त अनन्या 27X फाइल सार्वजनिक कर देती है। खुलासा होता है कुछ विदेशी फंडिंग, एक मीडिया कंसल्टेंसी कंपनी और एक वरिष्ठ राजनीतिक रणनीतिकार जो सत्ता और विपक्ष दोनों को कमज़ोर कर खुद नया राजनीतिक मंच बनाना चाहता था। कबीर टीवी स्क्रीन पर दिखता है। विदेश में शरण लिए हुए वह मुस्कुराता है। ये तो बस शुरुआत है। स्क्रीन काली हो जाती है। 27AX फाइल सार्वजनिक होते ही देश में राजनीतिक भूचाल आ गया। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की डेटा ट्रांसफ़र 3 देशों के सर्वरों से होकर गया था। पत्रकार अनन्या सेन को एक एनक्रिप्टेड कॉल आता है। अगर सच जानना है तो इस्तांबुल आओ। वह समझ जाती है खेल अब राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय है। इस्तांबुल के एक पुराने कैफ़े में अनन्या की मुलाकात होती है। इंटरपोल अधिकारी मार्को सिल्वा से मार्को बताता है 27A सिर्फ सब्सिडी घोटाला नहीं था, ये एक डिसइंफॉर्मेशन ऑपरेशन था। पहले आर्थिक गड़बड़ी, फिर राजनीतिक आरोप, फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड, सब कुछ डिज़ाइन किया गया। उद्देश्य देश में अस्थिरता और निवेशकों का भरोसा गिराना। कबीर की लोकेशन लंदन में मिलती है। वह एक नई राजनीतिक थिंक टैंक कंपनी के साथ काम कर रहा है। अनन्या और मार्को एक डिजिटल ट्रेल पकड़ते हैं। फर्जी एनजीओ, विदेशी फंड डेटा एनालिटिक्स कंपनी और 27A का मास्टर सर्वर। लेकिन हर कदम पर कोई उन्हें देख रहा है। मार्को अचानक गायब हो जाता है। अनन्या को पता चलता है वह इंटरपोल का अधिकारी नहीं, बल्कि उसी नेटवर्क का हिस्सा था। उसने अनन्या को इसलिए इस्तेमाल किया ताकि 27AX की बाकी एनक्रिप्टेड फाइलें भी सामने आ जाएं। अब अनन्या अकेली है। नई दिल्ली में विशेष संसद सत्र चल रहा है। प्रधानमंत्री आर्यव्रत सिंह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भाषण देने वाले हैं। उसी समय 27A का फाइनल डेटा डंप रिलीज होने वाला है, जिससे देश में फिर अराजकता फैल सकती है। अनन्या आखिरी कोड तोड़ती है। उसे समझ आता है नेटवर्क का असली मास्टरमाइंड कोई विदेशी एजेंसी नहीं,
बल्कि एक वैश्विक कॉरपोरेट लॉबी है जो ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर मुनाफा कमाना चाहती थी। वह लाइव प्रसारण में सच्चाई उजागर कर देती है। डेटा डंप रुक जाता है। कबीर एक प्राइवेट जेट में बैठा है, फोन बजता है, तुमने खेल अच्छा खेला, लेकिन असली बोर्ड अभी भी हमारे पास है। वह खिड़की से बाहर देखता है। दूर बादलों के बीच एक नया शहर उभर रहा है। नायक बनाम सिस्टम अनन्या सेन ने अंतर्राष्ट्रीय लॉबी का पर्दाफाश किया था। देश उसे साहसी पत्रकार कह रहा था, लेकिन एक सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आरोप, गोपनीय डेटा तक अवैध पहुंच, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, विदेशी एजेंसियों से संपर्क। अनन्या स्तब्ध थी। जिस सिस्टम के लिए वह लड़ रही थी वही अब उसके खिलाफ था। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई। क्या अनन्या ही 27A लीग की असली मास्टरमाइंड है? कुछ लोग उसे देशद्रोही बता रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे सच बोलने की सज़ा मिल रही है। सोशल मीडिया फिर दो हिस्सों में बंट चुका था। जेल में अनन्या को एक पुराना पेन ड्राइव मिलता है, वही जो उसने कभी सबूत के लिए छिपाया था। उसमें एक गुप्त मीटिंग की रिकॉर्डिंग है। आवाज़ साफ नहीं, लेकिन शब्द सुनाई देते हैं। जब समय आएगा उसे बलि का बकरा बना देंगे। अनन्या समझ जाती है वह शुरू से ही किसी बड़ी योजना का हिस्सा थी। केस फिर से अदालत में पहुंचता है। इस बार कटघरे में अनन्या है। सरकारी वकील कहते हैं इनके कारण देश की छवि खराब हुई। अनन्या खुद अपनी पैरवी करती है। वह रिकॉर्डिंग अदालत में चलाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। आवाज़ पहचान ली जाती है। वही वरिष्ठ रणनीतिकार जिसे पहले भी संदेह हुआ था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। जज फैसला सुनाते हैं, सिस्टम की खामियां उजागर करना अपराध नहीं, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं। अनन्या बरी हो जाती है, लेकिन वह मुस्कुरा नहीं रही। उसे पता है सिस्टम बदला नहीं, बस एक चेहरा बदला है। अनन्या अपने ऑफिस में बैठी है। टेबल पर एक नई फाइल रखी है। उस पर लिखा है प्रोजेक्ट 51B एनर्जी मैनिपुलेशन। वह कैमरे की ओर देखती है। लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। स्क्रीन ब्लैक। अब आखिरी सवाल राजा ही खिलाड़ी था। अनन्या की आदत थी, वह कभी भी बहुत साफ दिखने वाली कहानी पर भरोसा नहीं करती थी। 27A केस में हर स्तर पर कोई न कोई पकड़ा गया, लेकिन एक बात अजीब थी। प्रधानमंत्री आर्यव्रत सिंह हर संकट से और मजबूत होकर निकले। लोकप्रियता बढ़ी, विपक्ष बिखर गया, पार्टी के अंदरूनी विरोधी शांत हो गए। क्या यह सब सिर्फ संयोग था? अनन्या को एक सेवानिवृत्त खुफिया अधिकारी से मुलाकात का मौका मिला। वह उसे एक पुरानी डायरी देता है। डायरी में एक लाइन बार बार लिखी थी, कभी कभी व्यवस्था को बचाने के लिए उसे हिलाना पड़ता है। डायरी आर्यव्रत सिंह के पुराने राजनीतिक गुरु की थी और उसमें एक योजना का जिक्र था, नियंत्रित संकट, कंट्रोल्ड क्राइसिस स्ट्रैटेजी। अनन्या धीरे धीरे जोड़ती है। 27A घोटाला हुआ, लेकिन सीमित दायरे में उसे लीक होने दिया गया। मीडिया में शोर बढ़ा, विपक्ष ने हमला किया, फिर जांच बैठी, दोषी पकड़े गए। प्रधानमंत्री ने सख्त और ईमानदार नेता की छवि बना ली। देश ने देखा नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन असली खेल संकट को नियंत्रित करना और उससे राजनीतिक मजबूत। अंतिम खुलासा। जब सच डर से बड़ा हो गया, अनन्या पूरी रात जागती रही। लैपटॉप स्क्रीन पर वही दो शब्द चमक रहे थे, पब्लिश डिलीट। उसे प्रधानमंत्री के शब्द याद थे, इतिहास परिणाम याद रखता है, तरीके नहीं। लेकिन उसे अपने पिता की बात भी याद आई, सच कभी आधा नहीं होता। उसने गहरी सांस ली और पब्लिश दबा दिया। देश में तूफान। सुबह 8 बजे हर न्यूज़ चैनल पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज़, 27A का असली मास्टर प्लान। सामने रिपोर्ट में सब था, नियंत्रित संकट की रणनीति, आंतरिक नोट्स, संकट को राजनीतिक अवसर में बदलने की योजना, और वह रिकॉर्डिंग जिसमें संकेत साफ थे कि शीर्ष नेतृत्व को सब पता था। देश हिल गया। संसद का दिन। संसद में विपक्ष ने इस्तीफे की मांग की। सत्ता पक्ष में सन्नाटा था। प्रधानमंत्री आर्यव्रत सिंह राष्ट्र को संबोधित करने आए। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ रणनीतिक निर्णय लिए गए देश की स्थिरता के लिए, लेकिन जनता के बीच सवाल था, क्या लोकतंत्र में नियंत्रित संकट जायज़ है? जनमत देश दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग बोले अगर परिणाम अच्छा है तो तरीका मायने नहीं रखता। कुछ बोले सत्ता को सच छुपाने का अधिकार नहीं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हुए। संविधान और नैतिकता पर राष्ट्रीय बहस छिड़ गई।
सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, जांच आयोग बैठा। कुछ महीनों बाद प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आखिरी भाषण में कहा, मैंने जो किया देश के लिए सही समझकर किया, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है। अनन्या एक शांत सड़क पर चल रही है। देश में नई सरकार है, नई बहसें हैं, नई चुनौतियां हैं। उसके फ़ोन पर एक नया ईमेल आता है। सब्जेक्ट प्रोजेक्ट 51B, इट्स बिगर दैन 27A। वह हल्का सा मुस्कुराती है। सच की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। कैमरा आसमान की ओर उठता है। अब सबसे डार्क अंत सच सामने आया, लेकिन कुछ नहीं बदला। पूरी तरह काल्पनिक कथा, सिलेंडर फाइल 27A डार्क एंडिंग। सच की हार अनन्या ने, सबूत सार्वजनिक कर दिए। रिकॉर्डिंग, दस्तावेज, रणनीति, सब कुछ। देश में एक दिन के लिए भूचाल आया। टीवी डिबेट्स चीखने लगे। सोशल मीडिया पर कंट्रोल्ड क्राइसिस ट्रेंड करने लगा। लेकिन तीसरे दिन नया मुद्दा आ गया। एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद, क्रिकेट फाइनल, शेयर बाजार में उछाल। 2017A धीरे धीरे खबरों से गायब होने लगा। सत्ता पक्ष ने बयान दिया, ये दस्तावेज संदर्भ से बाहर पेश किए गए हैं। कुछ विशेषज्ञ टीवी पर आए और बोले, रणनीतिक स्थिरता के लिए ऐसे कदम कभी कभी ज़रूरी होते हैं। एक नया नैरेटिव बन गया, संकट प्रबंधन। न कि साजिश, लोग थक चुके थे। महंगाई, नौकरियां, निजी समस्याएं, किसके पास? लंबी लड़ाई लड़ने का समय था। जांच बैठी, रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में लिखा था, नीतिगत स्तर पर कुछ त्रुटियां हुई, लेकिन दुर्भावना का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। मामला बंद। कुछ साल बाद आर्यव्रत सिंह एक वैश्विक मंच पर भाषण दे रहे हैं। उन्हें मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में सम्मानित किया जाता है। अनन्या टीवी पर यह सब देख रही है। उसकी रिपोर्ट अभी भी ऑनलाइन है, लेकिन उसे पढ़ने वाले कम हैं। वह धीरे से कहती है, सच सामने आना काफ़ी नहीं, लोगों को उसे याद भी रखना पड़ता है। कैमरा उसकी स्क्रीन पर जाता है। 27A की फाइल 4732 व्यूज़ पर अटकी है। दुनिया आगे बढ़ चुकी है।